मैं पहुंचा हूं दोस्तों साध्वी कंचन नाथ जी के पास। और आपने सोशल मीडिया पर बहुत सारी वीडियो आपने देखी होगी। दोस्तों जो साध्वी कंचन नाथ है गर्भ जून की तपस्या कर रही है। तो आज हम पहुंचे यहाँ पर और दोस्तों आप यहाँ पर देख पा रहे हैं ऊपर जो भी लगाए हुए हैं। और ये देखिएगा यहाँ पर नारियल यहाँ पर रखा हुआ है। और दोस्तों यहाँ पर साथ में आप देख सकते हैं साध्वी कंचन नाथ की दोस्तों जो गुरु माता है। जानना चाहेंगे जो तपस्या जो की जा रही है इसका मुख्य उद्देश्य है क्या। जी आदेश जी। आदेश आदेश। नाम जानना चाहूँगा। मेरा नाम है योगी राजनाथ। कंचनाथ जो ये तपस्या कर रही है गर्भ जून की तपस्या कर रही है, दर्शकों की तपस्या के बारे में बताइए आप। ये माता की तपस्या होती है, माता वैष्णो देवी की। तो इसका सबसे पहला तो महत्व यही होता है कि इसमें बिल्कुल शुद्ध रहना होता है। वैष्णो तो शुद्ध रहना है, तो इसलिए इसको फिर इसमें 9 दिन पूरे दिन गड्ढे में रहना होता है। क्यों? गर्भ जून का अर्थ ही भी अंदर ही रहना, बाहर नहीं निकलना। गर्भ जून का तो अर्थ फिर यही होता है बिल्कुल बिल्कुल अंदर ही रहे, ना बाहर सूर्य की रोशनी लगे ना, और बिल्कुल अंदर रहना चाहिए। तो 9 दिन ये अंदर ही रहेगी। और इसके 10 द्वार बंद है, जैसे खाना पीना, नहाना धोना, लैट्रिन बाथरूम सब कुछ बंद है। पानी भी नहीं पीना है? नहीं नहीं, पानी भी नहीं पीना है। पानी पिएगी तो फिर बाथरूम की आदत होएगी और बाथरूम के लिए बाहर निकलना ही नहीं है। तपस्या कैसे कर पाएंगे? तपस्या तो हो जाएगी, बस इसको बुलाएंगे नहीं तो गला नहीं सूखेगा और अंदर ही अंदर रहेगी। ज़्यादा बाहर की हवा वगैरह नहीं लगेगी तो प्यास वैसे भी नहीं लगेगी। कम 24 घंटे इसी में रहती है? हाँ 24 घंटे इसी में रहती है। इसी में ही 24 घंटे भजन में लीन है। भी सिर्फ माता का भजन करना है। ये 24 घंटे रहेगी 9 दिन। कब से शुरू हुई तपस्या? ये परसों से शुरू हुई थी, 22 तारीख से, पहले नवरात्रे से, और 1 तारीख तक चलेगी। 1 तारीख को समापन होगा, यानी 1 तारीख को कन्या पूजन वगैरह जो भी प्रसादी भंडारा होगा वो 1 तारीख को होगा। तो साध्वी कंचन नाथ को है इस गुफा से निकाल दिया जाएगा? हाँ 1 तारीख को निकाल। गुफा ही है? हाँ गुफा ही है ये। 1 तारीख को निकाल दिया जाएगा। अभी 7 दिन बाकी है, 2 दिन हो चुके। हाँ। तो आप भी पास में रहते हैं, बैठे रहते हैं? नहीं, इसको ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं करते। इसके आगे तो कुंडी लगा के ही रखते हैं, बस ये अंदर ही अंदर अपना भजन करती रहे, इसको डिस्टर्ब नहीं करते। उस दिन इसको निकाल के पहले स्नान ध्यान करवा के फिर उसके बाद ये कन्या पूजन करेगी खुद। हवन होएगा, कन्या पूजन होएगा, वही होता है। तपस्या के लिए आपने बोला फिर खुद साध्वी कंचन नाथ ने उन्होंने अपना मन बनाया है? ये खुद की इसकी इच्छा थी। ये पहले भी करी है ये वाली तपस्या, इसने 2022 में भी करी थी। हाँ तो कोई समस्या कोई परेशानी? जब भी कोई दिक्कत नहीं आई थी। 2022 में तो और भी छोटी थी, जब भी तो करी है। तो यहाँ पे गाँव के लोग आते देखने के लिए? हाँ जी, साध्वी कंचन नाथ आते हैं। हाँ अच्छा, मैं जानना चाहूँगा जो आपने जो लगाए हुए हैं ऊपर मैं देख पा रहा हूँ यहाँ पे नारियल भी रखा हुआ है, इसके बारे में बताइए आप। तो ये तो कलश स्थापना तो माता की होती है। माता की जब भी नवरात्रे चाहे गृहस्थी रखे घर में तो भी कलश स्थापना तो ज़रूरी होती है। कलश स्थापना की जाती है और जो बोए जाते हैं, ये माता की खेती होती है, ये तो होती है। और आज तीसरा ही दिन है, देखो तीसरे दिन हरियाली हो चुकी है आज। उद्देश्य क्या है? उद्देश्य क्या है? उद्देश्य तो यही है कि माता का आशीर्वाद मिले। माता का आशीर्वाद इसको मिलेगा तो ये भक्तों को आशीर्वाद देगी, नहीं तो खुद भजन ना करेगी तो दूसरों को क्या देगी। जब साधु खुद भजन करेगा जब ही तो देगा, बांटेगा। तो दोस्तों फिलहाल अभी आपको मैं दिखाना चाहूँगा, सामने आप देख पा रहे हैं साध्वी कंचन नाथ जी को। दोस्तों यहाँ पर जो गर्भ जून की तपस्या दोस्तों वो यहाँ पर आपको करते हुए नजर आ रही हैं। और ये इसके ऊपर क्या लगा हुआ जी? जी इसके ऊपर फट्टा ये आगे एक फट्टा लगा रखा है और फाइबर लगा रखी है। और नीचे गद्दा भी है? नीचे गद्दा नहीं, वो है चटाई वगैरह लगा के, कुश की चटाई नीचे बिछाते हैं, कुशा का आसन लगाते हैं। रात में देखभाल करते रहते हो? हाँ देखभाल तो करनी पड़ती है ना, क्योंकि मेरे को यही आसन लगाना पड़ता है। फिर इसके पास अकेला तो इसको कैसे छोड़ेंगे। गौ माता को है साध्वी कंचन नाथ ही संभालती है, वही उनकी देख रेख करती है। अब गौ माताओं की देख रेख कौन कर रहा है? अब मैं कर रही हूँ खुद देख रेख गौ माताओं की। अब गुरु माता कर रही है? हाँ जी, वो कर देते हैं। साध्वी कंचन नाथ जी बोला अब तो मैंने इस गुफा से निकाल दो।
नहीं नहीं, अब कुछ नहीं बोलती, ऐसी भी निकाल दो। ये तो भी खुश है, कहती मेरे को भी माता की तपस्या करनी है ये। और हमने तो गुप्त ही रखी थी, किसी को अब की बार तो भनक भी नहीं लगने दी थी। पत्रकारों को पता नहीं कहाँ से पता लग गया। हम तो गुप्त तरीके से कर रहे हैं, यानी ये तपस्या भी। गुप्त तरीके से कर रहे हैं, किसी को बता नहीं रही हम ये तपस्या कर रहे हैं। हाँ जी। तो फिलहाल दोस्तों अभी हम बातचीत करना चाहेंगे। हालांकि साध्वी कंचन नाथ ही दोस्तों वो इतना बोल नहीं सकती है क्योंकि गला सूखता है। तो फिलहाल हम बात कर लेते हैं साध्वी कंचन नाथ जी से। जी आदेश जी। आदेश। तो आज तपस्या का तीसरा दिन है। हाँ, तीसरा दिन। तो किसी प्रकार कोई समस्या कोई दिक्कत आपको? नहीं, कोई समस्या नहीं। तो 3 दिन से आपने अभी तक कुछ खाया पिया नहीं है? नहीं, कुछ नहीं खाया पिया। कोई दिक्कत कोई परेशानी आपको? नहीं, कोई दिक्कत नहीं। इसके अंदर लेटे हुए हैं, गर्मी आपको लगती होगी और नहीं, कोई गर्मी नहीं लगती। कोई परेशानी नहीं है? नहीं। तो 24 घंटे इसी में रहते हो आप? हाँ, इसी के अंदर। तो कुछ खाते पीते भी नहीं है? नहीं। तो इस तपस्या को आप कैसे कर पाएंगे? क्योंकि तपस्या तो बड़ी ये कठिन तपस्या मैंने है। पहले भी करी 2022 में। 2022 में की थी आपने? हाँ, ये दूसरी तपस्या मेरी। तपस्या के लिए किसी ने बोला आपको भी ये तपस्या करो, या फिर अब की बार भी आपने खुद मूड बनाया, फिर आपकी गुरु माता ने बोला? किसी ने नहीं बोला, मेरा खुद का मन था तपस्या करने का। भाई मैं अब की बार ये तपस्या करूँगी। आपने खुद मन बनाया है? हाँ, खुद ने मन बनाया। उद्देश्य क्या है? मेरा उद्देश्य यही है कि माता रानी का आशीर्वाद प्राप्त हो, ताकि मैं भक्तों में भी आशीर्वाद प्राप्त करा सकूं। आपको बेचैनी नहीं होती है इसमें? नहीं, कोई बेचैनी नहीं होती। कोई बेचैनी नहीं है? नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। तो दोस्तों आप देख सकते हैं जो साध्वी कंचन नाथ जी बोल रही है कि मुझे इसमें किसी तरह की कोई परेशानी नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। और तो फिलहाल आप हमारे साथ साध्वी कंचन नाथ जी के डेरे से जुड़े हुए थे। और दोस्तों साथ में आप देख सकते हैं उनकी गुरु माता है राजनाथ, योगी राजनाथ हमारे साथ जुड़ी थी। और बहुत सारी जो बातें हैं हमने इस वीडियो में की है। दोस्तों आप क्या कुछ कहना चाहेंगे तो कमेंट बॉक्स में आपकी राय जरूर दीजिए। धन्यवाद। राम राम।